रिसेंटली मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था। उसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कई सारे असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारा काम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ओवरवेल्म फील कर रही है। और जैसे ही वो देखती हैं कि इतना सारा काम है, उसे करने की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट नहीं कर पा रही। एंड उसकी वजह से उसे कॉलेज में बहुत डांट भी सुनने को मिल रही है, टीचर्स से डांट सुनने को मिल रही है। क्या ये चीज़ आपको फैमिलियर लग रही है? आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, जिसे हिंदी में टालना कहते हैं, और उससे आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सुझाव भी दूंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको लगता है कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, देयर इज़ फियर ऑफ फेलियर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो भी हमें करना है बहुत अच्छे से करना है, दैट परफेक्शनिज्म ट्रेट कम्स, कि ये काम हमें परफेक्टली करना है और अच्छे से टाइम निकाल के करना है। उसकी वजह से भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। थर्ड, हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, हमसे ना हो पाएगा, जिसकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं। या फिर हमें लगता है कि इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ये मेरे गोल से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, तो भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो रीजंस तो समझ गए, अब हम इन रीजंस को किस तरह हैंडल करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला है प्रायोरिटाइज योर टास्क। नॉट ऑल टास्क नीड इमीडिएट अटेंशन। जो चीज़ें आपको इमीडिएटली करनी है, मे बी आपको कल सबमिट करना है कोई असाइनमेंट, या फिर 2-3 दिनों में करना है, तो आपको अभी से काम करना होगा, तो उन्हें टास्क ए बनाइए। दूसरा है टास्क बी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट डज नॉट नीड इमीडिएट अटेंशन, तो उसको हम एक लिस्ट टास्क बी में बनाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर टास्क सी, मेक इट फॉर अ डेली और अ रेगुलर बेसिस। आपका एम ये होना चाहिए कि टास्क ए से हर चीज़ें आप जल्दी जल्दी टिक कर पाए, ताकि आप थोड़ा लेस बर्डन फील करें। हम तब बर्डन फील करते हैं जब हमें बहुत इमीडिएट सबमिट करना हो और हमने कुछ किया ही नहीं। सो दिस लिस्ट विल हेल्प यू गेट योर थिंग्स डन फास्टर। सेकेंड, ब्रेक डाउन ईच टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, इट सीम्स लाइक अ ह्यूज टास्क, राइट? लेकिन अगर आप उसे डिवाइड करें कि ठीक है, आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर 1, उसमें 20 पेजेस है, सो मे बी टुडे आई कैन कंप्लीट 5 पेजेस, तो इस तरह मैं 4 दिनों में उसे कंप्लीट कर पाऊंगी। इट मेक्स थिंग्स ईजियर। तब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील नहीं करते, एंड ग्रेजुअली यू कैन रीच टूवर्ड्स योर गोल। सो डिवाइड योर टास्क एंड मेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स। थर्ड पॉइंट, 5 मिनट्स रूल। अगर आप कोई टास्क को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उस टास्क को उठाइए और खुद को बोलिए कि मैं 5 मिनट करने की कोशिश करता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप 5 मिनट स्टार्ट करते हैं, you will actually end up finishing it. It's just about starting the task. So start it, think that let me do it for 5 minutes, and you will see the task is getting easier and आप और ज़्यादा गोल की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, 5 मिनट्स ब्रेक रूल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच में थोड़े ब्रेक्स लें। इट शुडंट बी अ वेरी लॉन्ग ब्रेक बट अ स्मॉल ब्रेक। मान लीजिए अगर आप गोल सेट करते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तो इट लुक्स लाइक कि ओ माय गॉड कितना सारा है। बट अगर आप ये देखते हैं कि ठीक है, 4 घंटे में लेट मी स्टार्ट विथ 25 मिनट्स, उसके बाद मैं एक 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, जिसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, एंड देन अगेन यू स्टार्ट फॉर 25 मिनट्स एंड टेक अ 5 मिनट ब्रेक। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं विद ब्रेक्स, यू आर लेस लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट। फिफ्थ, सेट द बार लो। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टारगेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि इट इज़ टू मच टू डू। सो सेट अ लोअर टारगेट। अगर आपको लगता है कि मैं आज 20 पेजेस पढ़ने की कोशिश करूँगा एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ट्राई टू मेक इट 10 पेजेस एंड देन सी हाउ इट गोज, और धीरे धीरे उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए विद टाइम। सिक्स्थ, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अचीविंग समथिंग। अगर आपने कोई गोल सेट किया है और आप वहाँ तक
कर पाए हैं, चाहे वो रीडिंग 10 पेजेस हो या कंप्लीटिंग एन असाइनमेंट हो, definitely reward yourself, treat yourself. That treat can be, maybe you can watch a movie, or maybe you can eat something that you like, or maybe get something for yourself, a nice t-shirt, anything that will help you motivate. So basically reward yourself for reaching a goal. Create a deadline. अक्सर हम कोई भी टास्क लेते हैं तो हम अपने लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो चलता जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी टास्क में आप अप्रॉक्सीमेट टाइम एक एज्यूम कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टास्क रिक्वायर्स 30 minutes, गिव दैट 30 minutes. डोंट स्पेंड 2 hours ऑन दैट टास्क, एंड देन यू विल सी दैट यू आर एबल टू डू इट फास्टर. जब हम इस तरह से टारगेट सेट करते हैं, देन वी ऑल्सो ट्राई टू फिनिश इट विद इन द गिवन टाइम. 8th point, make sure that your environment does not have too many distraction. अगर आपके environment में टीवी है या फिर कोई म्यूज़िक चल रहा है या फिर कुछ और जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा चलो इसे अभी काम को रखो, लेट मी जस्ट गो अराउंड एंड सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन. इससे भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम स्पेस जो आप सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, another space where you just enjoy, so that you know there is more clarity and आप ज़्यादा distracted भी नहीं होंगे उससे. ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि वो फ़ोन से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. वो पहले इंस्टाग्राम देखते हैं, फिर फेसबुक देखते हैं. इनफैक्ट दे आर नॉट इवन गोइंग थ्रू, दे आर जस्ट स्क्रोलिंग. सो अगर आपको लगता है कि आप भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, देन आइदर यू स्विच ऑफ योर फोन और कीप इट इन साइलेंट, और अनइंस्टॉल सर्टेन एप्स, or even maybe you can keep it away for some time, switch off your data pack and keep it away for some time, and जब आप break लेते हैं, then you can probably go and see it for 5 to 10 minutes. Finally, learn from your experience. पहले भी शायद आपने इस तरह से procrastinate किया होगा, तब आपने क्या किया था and what was useful, use them. ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम आती है. अगर आपका पहला एक्सपीरियंस रह चुका है, देन डेफिनेटली दैट कैन बी यूजफुल. सो दीज वर सम ऑफ द सिंपल टिप्स टू हैंडल प्रोक्रेस्टिनेशन. बट अगर आप फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड रीच आउट टू योर काउंसलर और योर थेरेपिस्ट, एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट. आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो. अगर आपको यूज़फुल लगा, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, देन प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू देम. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Remember that mental health is as important as your physical health.